Good morning, students. I hope you all are safe and healthy. So, students, as you know, yesterday we discussed about reserves and surplus. Its subheadings we have discussed in our last class, right? So, today we are going to discuss some illustrations based on the topic reserves and surplus. So, let's start with the first illustration, that is Cello Pens Limited has following balances on 31st March 2018. You are required to show the items in balance sheet. तो आपको सिर्फ रिजर्व्स और सरप्लस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गिवन है और ये आपको बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट करनी है, शो करनी है. सो सबसे पहले तो बच्चे आपको पता होना चाहिए कि कैसे बनता है. हमारी बैलेंस शीट का हम नेम लिखते हैं, एज एट लिखते हैं, पर्टिकुलर्स नोट नंबर लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, देन रुपीज़, राइट. सबसे पहले हम लिखते होते हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, देन शेयर होल्डर फंड, उसके अंदर सब हेडिंग आती है रिजर्व्स एंड सरप्लस. इसको आपने यहीं पर लिखकर नोट नंबर 1 बनाकर इसको खाली छोड़ देना है. ये अमाउंट कहाँ से आएगा? ये आएगा नोट्स टू अकाउंट्स बनाकर. तो ये जो नोट्स टू अकाउंट्स बनाना स्टार्ट करेंगे हम, कैसे बनाएंगे? जो हमें इन्फॉर्मेशन गिवन होगी उसमें हम सबसे पहले लिख देंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस, अ काइंड ऑफ हेडिंग की तरह. इसके अंदर हम सारी की सारी ट्रीटमेंट्स करेंगे. सबसे पहले तो क्वेश्चन के अंदर आपको जनरल रिजर्व गिवन है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व गिवन है और एक सरप्लस गिवन है. आफ्टर दैट आपको बताया कि ये तो जो सरप्लस गिवन है ये इन्होंने काइंड ऑफ ये कह रहे हैं कि आपकी जो फर्म है उसके बुक्स के अंदर 4 लाख रुपए का आपको प्रॉफिट शो हो रहा है, लेकिन इस साल के ईयर एंडिंग पे क्या हुआ? आपका लॉस हो रहा है 2,50,000 का, आपको इस साल लॉस हो गया. ठीक है, तो ये आपका क्लोजिंग है और ये आपकी ओपनिंग फिगर है. समझ रहे हो बच्चे? उसके बाद रिजर्व और सरप्लस कैसे निकलेंगे? जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम. तो हमें जनरल रिजर्व गिवन था, सिक्योरिटी प्रीमियम गिवन था और सरप्लस गिवन था. तो ये तीनों को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे और ओपनिंग सरप्लस में से हम क्लोजिंग वाला माइनस कर देंगे. क्लियर? तो अगर हमने वो माइनस किया तो 4 लाख में से 250 माइनस करोगे तो 1,50,000 आ गया. अब ये माइनस क्यों किया बच्चे? क्योंकि ये लॉस था. अगर यही 2,50,000 का आपको प्रॉफिट होता तो आप 4 लाख में ऐड कर देते, क्योंकि 4 लाख का प्रॉफिट आपके पास पहले पड़ा है, 2,50,000 का प्रॉफिट और हो गया. लेकिन अभी प्रॉफिट होने की बजाय फर्म को क्या हो गया? लॉस हो गया. तो फर्म के पास 4 लाख रुपए थे, उसमें से 2,50,000 रुपये का उसने निकाल दिया. लॉस हुआ कंपनी को तो वो वहाँ से निकाल लिया. अब कंपनी के पास कितने रुपए बचे हैं? सिर्फ और सिर्फ 1,50,000. 1,50,000 रुपये का तो प्रॉफिट बचा फर्म के पास. जनरल रिजर्व 3 लाख के और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 2 लाख के. तो टोटल फर्म के पास रिजर्व्स में, अब रिजर्व और सरप्लस में कितने रुपए हैं? 6,50,000. और यही आप अपनी बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट कर दोगे. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज़ इलस्ट्रेशन नंबर 6 में क्या है बच्चे? आपको बता रहे हैं किर्लोस्कर लिमिटेड एक जो फर्म है उसमें क्या है? एक तो जनरल रिजर्व गिवन है आपको और एक सरप्लस गिवन है. ठीक है, ओपनिंग गिवन है ये. ठीक है, उसके बाद कंपनी हैज़ सफर्ड अ लॉस ऑफ 4 लाख इन द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2018. तो इसका मतलब क्या हुआ? ये आपको क्या है? ये आपको क्लोजिंग प्रॉफिट दे रखा है. लेकिन यहाँ पर भी आपको क्या हुआ है इस क्वेश्चन में बच्चे? स्टार्टिंग में भी लॉस था, एंडिंग में भी लॉस हो गया. ठीक है, इट मीन्स टोटल लॉस अगर हम देखें, अब हमारी फर्म को टोटल लॉस कितने रुपीज़ का हो रहा है? 9 लाख रुपीज़ का. हमारे पास जनरल रिजर्व में कितने रुपीज़ पड़े हैं? 8 लाख रुपीज़. तो हमारा जो रिजर्व और सरप्लस है जो बैलेंस शीट में है वो 1 लाख का लॉस दिखाएगा, माइनस में दिखाएंगे. ठीक है, तो आप देख सकते हो बैलेंस शीट का आपने फॉर्मेट बनाया, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, रिजर्व और सरप्लस लिखा, 1 लाख माइनस का आपने रिप्रेजेंट कर दिया. उसमें अगर हम देखें तो जनरल रिजर्व आपको दिखा रहे हैं 8 लाख का पॉजिटिवली. ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपको सरप्लस दिखाया हुआ था लेकिन वो लॉस है, इस वजह से नेगेटिव में दिखाया. फिर क्लोजिंग जो सरप्लस है वो भी आपका लॉस है. तो टोटल माइनस का 9 लाख, माइनस के 9 लाख में से 8 लाख आप प्लस वाले माइनस करोगे तो 1 लाख आपके पास फिगर आ जाएगी, जो कि आप अपनी बैलेंस शीट में शो कर दोगे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. हम नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं वो हमें. नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चे आपको 2018 के डाटा दे रखे हैं. उन्होंने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दिया है, आपको जनरल रिजर्व दिया है. इसके साथ ही उन्होंने आपको ओपनिंग जो सरप्लस गिवन है वो 12 लाख रुपए का लॉस है और ड्यूरिंग द ईयर आपको प्रॉफिट हो गया 8 लाख का. ठीक है, उसके बाद इन्होंने एक बात कह दी, वो क्या कही है?
कंपनी यूटिलाइज 5 लाख आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है इसमें से 5 लाख कंपनी ने यूज़ कर लिया फॉर इशूइंग बोनस शेयर, कि कंपनी अपने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से बोनस शेयर्स इशू करेगी। बोनस देते हैं जैसे मनी की टर्म्स में देते हैं, वैसे शेयर्स की टर्म में भी दे देते हैं। कई बार हम अपने एम्प्लॉयज़ को खुश होकर शेयर्स इशू कर देते हैं, तो कहते हैं बोनस शेयर्स। वो कहाँ से इशू किए जाते हैं बच्चे? वो इशू किए जाते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से। तो जब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले तो जब हम लिखेंगे 7 लाख का, उसमें से हम 5 लाख के ये वाला माइनस कर देंगे, बिकॉज इसमें से तो ये चला गया। पीछे हमारे पास कितने बच्चे हैं? 2 लाख। आफ्टर दैट 3 लाख का हमारे पास जनरल रिजर्व बचा हुआ है। आफ्टर दैट हम लिखेंगे माइनस के 12 लाख है हमारे पास, और आपके पास क्लोजिंग में प्रॉफिट हो गया आपको 8 लाख का। उसमें से आपको 4 लाख का लॉस हो रहा है, तो हम कह सकते हैं 1 लाख का कंपनी को क्या हो रहा है? रिजर्व और सरप्लस में आपका 1 लाख शो हो जाएगा, वो भी पॉजिटिव। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो 7 लाख का रिजर्व टोटल था, उसमें से 5 लाख के जब हमने इशू किए तो 2 लाख ही यहाँ बच गए। जनरल रिजर्व की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो आपका एज इट इज़ जनरल रिजर्व 3 लाख के लिख दोगे। फिर बात आती है सरप्लस की। ओपनिंग बैलेंस आपको 12 लाख नेगेटिव का गिवन है और क्लोजिंग बैलेंस 8 लाख का दें, तो माइनस के 12 लाख में से 8 लाख गए, आपके कितने बच जाएंगे? 4 लाख। तो 5 लाख, ये वाले 5 लाख में से ये 4 लाख माइनस करोगे तो 1 लाख हो जाएगा, और वही आप यहाँ पर अपनी बैलेंस शीट के अंदर शो कर दोगे यहाँ। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहे हैं? 2017 में आपने बैलेंस शीट बनानी है, उसके अंदर भी क्या गिवन है आपको कि डीआरआर का कह रखा है उन्होंने, 3 लाख का डीआरआर है आपको गिवन, कैपिटल रिजर्व गिवन है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, जनरल रिजर्व और सरप्लस, ये आपका ओपनिंग वाला गिवन होगा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने इशू कर दिए हैं 25,000 शेयर्स, 100 रुपये का एक शेयर है, जिसमें से 10% प्रीमियम पे किया है। तो अगर हमें जो भी प्रीमियम होता है बच्चे, वो किस पे होता है? हमेशा फेस वैल्यू पे होता है। फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपये की। दूसरे मेथड से देख लेते हैं, चलो 25,000 के हमारे शेयर्स थे, 100 रुपये का एक है, तो टोटल कितने हो गए? 25 लाख के हमारे शेयर्स हैं। उसके ऊपर अगर मैं प्रीमियम निकालूं तो 10% प्रीमियम निकलेगा। कितना हो जाएगा प्रीमियम मेरा? 2,50,000। तो ये जो प्रीमियम है मेरा कहाँ ऐड हो जाएगा बच्चे? जाके सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये जो मुझे पहले गिवन है 1 लाख का, इस 1 लाख में और ऐड हो जाएंगे ये वाले जाकर 2,50,000। क्लियर। उसके बाद कंपनी अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ 9 लाख ड्यूरिंग द ईयर। अब कंपनी को स्टार्टिंग में लॉस हो रहा था 2 लाख का, अब ड्यूरिंग द ईयर कंपनी को क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया 9 लाख का। तो माइनस का 2 लाख प्लस का 9 लाख, देन आंसर क्या आ जाएगा? 7 लाख। क्लियर। उसके बाद आपको कहा गया है इट वॉज डिसाइडेड टू ट्रांसफ़र 1 लाख टू जनरल रिजर्व। तो जो जनरल रिजर्व है आपको 50,000 का गिवन था, उसमें 1 लाख और ऐड कर दोगे तो कितना बन जाएगा? 1,50,000। फिर उन्होंने कहा कि 80,000 आपने डीआरआर में ट्रांसफ़र कर दिए इसी प्रॉफिट में से। ये जो 9 लाख का प्रॉफिट गिवन है ना, ये जो 9 लाख का, इसी में से जा रहा है ये सब कुछ, इसलिए इसको माइनस भी करेंगे हम, एंडिंग में माइनस करेंगे। तो उन्होंने क्वेश्चन में कहा था कि डीआरआर में हमने 80,000 डाल देना है। डीआरआर पहले 3 लाख का था, 80,000 और चले गए तो उसमें कितना बन जाएगा? ये 3,80,000 का, ठीक है। उसके बाद बात आती है कि डिविडेंड वो कह रहे हैं कि आपने पे करना है, तो ये भी आप कहाँ से पे करोगे? डिविडेंड प्रॉफिट में से पे करोगे। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको ये जो प्रॉफिट है, आपने यहाँ पर -2 लाख प्लस 9 लाख, आपने एक बार तो इसको प्लस कर दिया, लेकिन ये 9 लाख का 9 लाख में पूरा तो नहीं है, इसमें से तो कुछ एक्सपेंसेस हो गए हैं। क्या क्या एक्सपेंसेस हो गए हैं? 1 लाख आपने माइनस कर देना है। क्यों माइनस कर देना? क्योंकि वो जनरल रिजर्व में चला गया। फिर आपने 80,000 माइनस कर देना है क्योंकि वो डीआरआर में चला गया। आपने 60,000 माइनस कर देना है क्योंकि वो तो ऐसे डिविडेंड पे कर दिया। समझ में आई? सिमिलरली हमेशा की तरह फॉर्मेट बनाओगे, इसको खाली छोड़ दोगे, ये आप पूरा नोट्स टू अकाउंट बनाओगे, उसके बाद आपको पता लगेगा कि यहाँ पर क्या आंसर आएगा। समझ में आ गया? जल्दी से क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। डीआरआर हमें 3 लाख का गिवन है, 80,000 का और डाल दिया तो 3,80,000 आ गया। बात आती है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व आपको एज इट इज़ गिवन है 30,000 का, तो आप एज इट इज़ लिख दोगे। फिर बात आती है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के 1 लाख का आपको गिवन है, तो
क्वेश्चन के अंदर बच्चे आपको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व गिवन है 1 लाख का, तो आपने इसमें 2,50,000 के और भी तो प्रीमियम पे इशू किए थे। 2,50,000 के टोटल सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आपका कितने रुपीज़ का हो गया? 3,50,000 रुपीज़ का हो गया। आगे देखते हैं, आगे हमें जनरल रिजर्व गिवन था, वो हमें 50,000 का गिवन था, हमने लिख दिया, और उसमें से 1 लाख रुपए का आपने प्रॉफिट में से निकाल लिया था। वो अब हमारा जनरल रिजर्व कितने का हो गया? 1,50,000 का हो गया। उसके बाद हमें आपको याद होगा कि 2 लाख का आपका ओपनिंग था पर सरप्लस था, 9 लाख का आपका क्लोजिंग सरप्लस था। तो कितना बच गया? 9 - 2 7 लाख बच गया आपके पास। उसके बाद इस 7 लाख में से तो कोई कुछ अप्रोप्रिएशन भी हुई हैं, आपने पैसा कहीं और भी बांट दिया। कहाँ कहाँ बांटा है? ये जो 80,000 में आपने DRR में ट्रांसफ़र किए हैं, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में, ये प्रॉफिट की वजह से कम होगा, इसकी वजह से इसको लेस किया जाएगा। जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट में से 9 लाख में से 1 लाख गया, तो ये भी आपको माइनस दिखाना पड़ेगा। उसके बाद प्रपोज्ड डिविडेंड पे करोगे, ये भी इसी प्रॉफिट में से माइनस होगा। तो ये सारी चीज़ें इकट्ठी माइनस कर देनी है। 9 लाख को पूरा लिख के फिर ये माइनस कर देना। आप ऐसा भी कर सकते थे कि 9 लाख फिर उसमें से 80,000 माइनस करो, उसमें से 1 लाख माइनस करो, उसमें से 60। तो इसको करने की बजाय आपने क्या किया, जैसा आपका क्वेश्चन हमेशा से चलता आ रहा था वैसा चलाया, जो अप्रोप्रिएशन है उसको अलग से माइनस करके दिखा दिया। तो टोटल हमारी 2,40,000 की बनी है। 7 लाख में 240 गए तो कितना बन गया आपका? 4,60,000। तो टोटल आपका आंसर कितना आ गया? 13,70,000। यही 13,70,000 रुपये आप अपनी बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पर लिख दोगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। इन केस आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हो। सो अपनी अपनी रिस्पेक्टिव बुक से आपने इस क्वेश्चन की रिवीजन करनी है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय।